नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्यगाथा चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मेरे चैनल के माध्यम से आप सभी को कल्कि अवतार के बारे में हमारे ओडिशा के भविष्यवाणिका ग्रंथों पर जो लिखा गया है पूरे पुस्तक प्रमाण उक्ति सहित सुना रहा हूं। तो आज मैं महापुरुष अच्युतानंद दास जी का भविष्यत कलिकल्पगीता पुस्तक से कुछ बातें बताऊंगा। ये पुस्तक के पेज नंबर 7, 8, 9, 10 पर 20 लक्षणें बताया गया है जो कि इस समाज पर घट रहा होगा। जब ये 20 लक्षण समाज पर घटता होगा उस समय कल्कि भगवान कौन से स्थान पर प्रकट होंगे, भारत के कौन से स्थान पर आविर्भाव होंगे या प्रकट होंगे या उदय होंगे, ये विषय पर इस पुस्तक पर लिखा गया है। तो आज मैं ये पंक्ति को हिंदी भाषा पर आपको ट्रांसलेट करके सुनाता हूँ। तो चलिए सुनते हैं। इस पुस्तक पर लिखा गया है कि कलयुग पर दुष्ट जन अति प्रबल होंगे। वो सब भक्त जनों को निंदा करेंगे। भक्त महिमा गुरु महिमा को निंदा होगा, जिसके कारण पृथ्वी रसातलमुखी होगा। इसीलिए दुष्ट जनों के सामने ये भविष्यवाणिका ज्ञान को प्रकाश न करने के लिए महापुरुष ने मना करे हैं। नंबर 2, कलयुग पर भी भक्तजन अन्यायी होंगे। कलयुग पर भी भक्तजन अन्यायी होंगे। सभी भक्तजन उच्च नीच जाति पर जन्म लेंगे। सिद्ध भक्तजनों का महिमा विख्यात नहीं होगा धरती पर। नंबर 3, गुरुजनों को शिष्य नहीं मानेंगे। कुछ धन को पाकर गुरु शिष्यों को मंत्र देते होंगे या कुछ धन के लिए ही शिष्यों को मंत्र बेचते होंगे गुरु। नंबर 4, पिता माता को पुत्र नहीं मानेंगे और अलग सा घर लेकर रहेंगे। नंबर 5, लोग बहुत सारे पैसा कमाते होंगे, लाखों मात्रा पर कमाते होंगे महीने पर, फिर भी उन्हें धन का अभाव दिखाई देगा और ये जरूर ही होगा, महापुरुष कहते हैं। नंबर 6, पति पत्नियों के बीच संपर्क ठीक नहीं रहा होगा, कोई भी किसी के बात नहीं मानेंगे। नंबर 7, नारियां अपने यौवन को बिक्री करके अपना 2 वक्त की रोटी जुगाड़ करेंगे। महापुरुष कहते हैं कि ये भविष्यवाणी ध्रुव सत्य होगा। कलयुग पर ये सुनिश्चित ही घटन होगा। नंबर 8, ब्राह्मणों के विषय पर है। ब्राह्मणगण अन्याचारी होंगे, हीन आचार करेंगे, गायत्री जप को छोड़ देंगे, गारेडी विद्या सीखेंगे, नाना प्रकार के व्यापार करेंगे, फिर भी उनका पेट नहीं पूरेगा। रात्र समय पर खेती का काम करेंगे। नंबर 9, चांडाल जन या नीच जाति के लोग शास्त्र अध्ययन करेंगे और लोगों को ब्रह्म ज्ञान कहेंगे और सभी लोग संतुष्ट होकर वो ज्ञान को सुनेंगे। नंबर 10, लोगों का मानसिकता अत्यधिक निम्नमुखी होगा। माता पुत्र के साथ, भाई बहन के साथ कुसंबंध रखेंगे। ये दुर्घटन होकर ही रहेगा कलयुग की अंत समय पर, और जिसके कारण अनेक आपद पृथ्वी पर दिखाई देगा। नंबर 11, भाव भक्ति से देवता पूजा बंद हो जाएगा। देवी देवता अपूजा रहेंगे, उनका दैवीपन या दैवी महिमा अदृश्य हो जाएगा। नंबर 12, ब्राह्मण चंडाल एक हो जाएंगे। क्रिया कर्म किसी का भी ठीक नहीं रहेगा। आचरण विधि चलनी सभी में सब एक हो जाएंगे। नंबर 13, नाना जाति के लोग भिक्षा मांगकर अपना रोजी रोटी कमाएंगे, फिर भी उनका पेट पूर्ण नहीं होगा। भिक्षा के साथ साथ वो सब चोरी भी करते होंगे, इसीलिए लोगों के हाथ से मार भी खाते होंगे।
नंबर 14, घर घर में लोग व्यापार करेंगे, अपने घर को ही गिरवी रखकर व्यापार करेंगे, मगर व्यापार में या बिजनेस में उनका उन्नति नहीं होगा, मूल धन भी नहीं उठेगा। ऐसा लॉस होगा कि बिजनेस पर उनके हाथ से घर द्वार भी चला जाएगा। ये कथन सुनिश्चित होगा, महापुरुष कहते हैं। नंबर 15, ज्योतिष गण के ज्योतिष गणना योग भ्रम हो जाएगा, किसी का भी प्रतिष्ठा नहीं रहेगा। नंबर 16, इंद्र अपाणियाँ होंगे, इसलिए धरती को पालन करने वाली बारिश नहीं होगा। हमेशा अधिक होगा या अत्यधिक होगा, नहीं तो कम होगा, मगर जितने चाहिए उतना नहीं होगा। नंबर 17, पृथ्वी हतशीरी होगा, सस्य हानि होगा या वृक्षों पर फल नहीं आएंगे। 18, लगभग हर गांव पर पुलिस थाना होगा, पृथ्वी पर लूटपाट हमेशा लगता रहेगा। नंबर 19, सागर बढ़ रहा होगा, दुर्भिक्ष भी बढ़ रहा होगा। नंबर 20, भारत के दक्षिण प्रांत से अरिष्टि आएगा। हर साल भारत के दक्षिणी तट से साइक्लोन सृष्टि होकर आता है, जो बहुत ही क्षति घटाता है हमारा देश पर। ये वाक्य सत्य है। तो ये सभी भविष्यवाणियाँ महापुरुष कहते हैं, जब पृथ्वी पर दिखाई देता होगा या सुनिश्चित ही ये ध्रुव सत्य होकर हो रहा होगा, उसी समय ही श्री भगवान का आगमन होगा धरती पर, कल्कि अवतार स्वरूप पर। तो वो कहाँ पर आएंगे, इसके विषय पर महापुरुष यहाँ पर कहते हैं कि ये सभी लक्षण जब धरती पर या हमारे देश पर दृश्य होता होगा, उस समय कलिंग राज्य पर एक दिव्य उजाला आएगा। कलिंग राज्य, जो हमारे उड़ीसा राज्य का पूर्व नाम है, कलिंग प्रदेश उसे कहा जाता था, अब ये उड़ीसा राज्य के नाम पर नामित है। इस कलिंग राज्य पर प्रभा उदय हो, अर्थात प्रभा का अर्थ सवेरा होता है। सवेरे का समय जब सूर्य का उदय होता है, एक नूतन सूर्य का उदय होगा। वो नूतन सूर्य वो महापुरुष को कहा गया है, स्वयं नारायण ब्रह्म को कहा जाता है कि वो धरती पर या कलिंग प्रदेश पर उदय होंगे और एक नई सवेरा लाएंगे, कलियुग को अंत करके पुनः सत्य युग की ओर धरती को ले जाएंगे। ये बात यहाँ पर कहा गया है। और एक बात भविष्यवाणिका पर कहा गया है कि ये बात को कोई ग्रहण नहीं करेंगे। उड़ीसा पर वो महापुरुष का आविर्भाव होगा, ये बात को कोई भी ग्रहण नहीं करेंगे। नोहिला नोहिला बोली पड़िब चहल, अब कलयुग की अंत समय आ गया है, या वो महापुरुष के आने का समय हो गया है, या कल्कि भगवान का आने का समय हो गया है, ये बात कोई भी ग्रहण नहीं करेंगे। अगर आप किसी को कहोगे तो वो इसे भर्त्सना करेंगे, उपहास में उड़ा देंगे कि नहीं नहीं ये समय अभी नहीं हुआ है, आप लोग झूठ बोल रहे हो, नाना प्रकार कहते हो, अपने मन से कहते हो। तो भविष्यवाणिका पर ये लिखा गया है कि उस समय जब ये सभी लक्षण दिखाई देगा, उस समय लोगों के बीच भी ये आलोचना शिखर पर पहुंचता होगा कि कोई भी अवतार अब नहीं आएंगे। उसी समय ही श्री भगवान का आगमन होगा कलिंग प्रदेश पर, और तब बाल वृद्ध राजा पाटरे होइब, कलंकी उदय होइब। उस समय बाल वृद्ध राजा होंगे। बाल वृद्ध वो महापुरुष को कहा गया है, बालक भी होंगे और वृद्ध भी होंगे। ये कैसा संभव है? ये वो महापुरुष को कहा गया है जो कि ज्ञान समृद्ध होंगे, दैवी आध्यात्मिक ज्ञान पर समृद्ध होंगे, इसलिए वो वृद्ध होंगे, वृद्ध शरीर। इसके अर्थ नहीं कि
वो बूढ़ा आदमी होंगे कि वयस्क श्रेणी के लोग होंगे, ये नहीं, वो वृद्ध होंगे, ज्ञान वृद्ध होंगे। और बाल स्वरूप अर्थात वो शिशु भाव पर रहे होंगे, उनका मन शिशु भाव पर रहा होगा, जो शिशु भाव के द्वारा वो स्वयं भगवान को प्राप्ति कर पाए होंगे। वो इतना शिशु की तरह सरल होंगे, शिशु की तरह शिशु भाव पर स्वयं भगवान को पुकारते होंगे। इसीलिए कहा गया है कि बाल वृद्ध राजा पाटरे हुई वो, अर्थात जब ये बाल वृद्ध राजा होंगे तब कल्कि अवतार उदय होंगे, अर्थात जब ये सभी लक्षण धरती पर दिखाई देता होगा उस समय वो महापुरुष का आगमन इस उड़ीसा प्रदेश पर होगा। सूर्य जैसे उदय होते हैं प्रभात के समय, उसी तरह वो नूतन सूर्य की तरह इस कलिंग प्रदेश पर उदय होंगे और तभी श्री कल्कि भगवान उनके साथ उदय होंगे। ये बात इस पुस्तक पर लिखा गया है। मैं नहीं कहता कि उड़ीसा पर स्वयं भगवान अवतार लेंगे या कल्कि अवतार होगा। ये भविष्यवाणी महापुरुष अच्युतानंद दास जी का ये भविष्यवाणी कड़ी कल्प गीता पुस्तक पेज नंबर 9 और 10 पर ये बात लिखा गया है। आप अगर अविश्वास करते हैं तो आप ये पुस्तक को देखकर जान पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।